कखनो बाछा जे चढ़ैत रहै छै दूर में भगवान के रोमै ले नहीं जा पड़ै छै, बांसुरी बजेथिन तऽ बाछा आबि जाइ छै लग। वह बांसुरी बजबै छथिन तऽ मित्र सबके बुझाइ छै, मतलब नाम पता तक भगवान बांसुरिये बजबै में दऽ दै छथिन। मित्र सब बुझ लैया जे आइ ककरा ओतऽ माखन चोरी करै ले चलै के छै। आ जो कोनो शंका बुझेलनि भगवान के तऽ फिर बांसुरी के ध्वनि संगी सुनैया तऽ बुझ जाइ छै जे भगवान कह दिलखिन या जे उसका प्लान कैंसिल छो, फलां तो नहीं जाए, पकड़ाई के डर है दोसर ठाम से। वह बांसुरी एकटा बांसुरी भिन्न भिन्न कतेक काज करिए। तब बिंदु जी लिखलखिन ये, गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की, जहां चलता न था कुछ काम तीरों से कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। भगवान के दिव्य बांसुरी आई जना गोपीगण के कान में जाके कहल के भगवान बजबै छथिन। गोपीगण जते जे काज में लागल छलिए सब काज छोड़ के विदा भ गेलखिन से वृंदावन। वृंदावन में तो छथिन यमुना पुलिन पर जंगल में। और कोना तो कहे छथिन, दुहंत्यो भी अयो काश्चिदोहम हित्वा समुत्सुकाः, पयोधिसृत्य संजाव मनुद्भास्या पराजयो, परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः, शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चिदनश्नन्त्योपास्य भोजनम। क्यों गोपी गाय दुहै छलिए, आधा दुहल भेल छलनि, बर्तनवा छोड़ के विदा। क्यों चूल्हि पर चढ़ेने रहथिन औटै ले, दूध उफना लागल रहे, छोड़ के विदा भ गेलखिन। क्यों अपना पति ले ससुर ले भोजन परोसै छलिए, वो अधे परोसल छोड़ के विदा। क्यों अपना बच्चा के दूध पियबै छलिए। मतलब गोपी के अवस्था वो छनि जे अपना बच्चा के स्तनपान करबै छथि। बांसुरी के ध्वनि सुनलखिन, विदा भ गेलखिन। क्यों पति के सेवा छोड़ के विदा भेल। और विदा जहन भेलिए तो भेलन जे भगवान लग जाए तो कने श्रृंगार तो कऽ ली, लेकिन मोन तो पहले भगवान लग चल गेल रहे। अब केवल तन छनि गाम पर, ओई तन के सजबा के चक्कर में कहे छथिन सुखदेव स्वामी जे परीक्षित, व्यत्यस्त वस्त्राभरण काश्चित कृष्णांतिकम ययुः, हुनकर सबटा वस्त्राभूषण श्रृंगार उल्टा पड़ गए। चूंकि मोन तो लग में छनि, मोन तो पहले भगवान लग चल गए। तो आँख के काजर ठोर में, ठोर रंग वाला जे पदार्थ छै से आँख में, गर्दन के हार पैर में पायल जकाँ पहिरे छथिन तो नमहर बुझाई छनि, आ पैर के पायल गर्दन में छोट पड़े छनि। विदा भेलिए गोपीगण विकृत वेश बनेने यमुना पुलिन पर। और भगवान देखलखिन तो भगवान से कहलखिन, आओ आओ गोपीगण की हालचाल कहू, ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम। गोपीगण कहू कोना एलिए एखन। वृंदावन में सब सुखी तो छथि, प्रसन्न तो छथि, एकाएक एक हेज जे एलिए से अहाँ सबके ऊपर में कोनो वृंदावन में कोनो अनहोनी घटना तो नहीं भ गेलै। हे देवी, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, नेहस्थेयम प्रतियात ब्रजम नेहस्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमाः। देवीगण ई रात्रि काल के भयंकर समय, यमुना पुलिन के काते कात हिंसक पशु सब आबि के घात लगेने रही है। बाघ सिंह सब जे हरिण एते पानि पील तो मारा, हिंसक पशु सब विचरण करैत रही है यमुना पुलिन पर। रात्रि काल के अहाँ सब एत किया है? गोपी सब कहलखिन हम सब किया है अहीं तो बजेल। नहीं हम कहाँ बजेल, अहाँ के बांसुरी हमरा सबके कान में सीधे कहलक जे भगवान बजबै छथिन। तो भगवान परीक्षा ले छथिन। तो भगवान कहलखिन नहीं हमर बांसुरी तो बजते रहे छे, अहाँ सबके सुना में धोखा भेल है। गोपी कहलखिन नहीं तो मान लिया हमरा धोखा भेल, कि हिनका धोखा भेलन, कि हिनका धोखा भेलन, कि हिनका, मतलब एतो हजारक हजार के धोखा भ गेलै, अहाँ निधोख छी। कन्हैया बहुमत हमरा लगे, एकर मतलब बुझाइए धोखा अहीं के भेल है। भगवान अहाँ भगवा कोना चाहे छै। और गोपीगण के जे उक्ति छनि ओकरा यदि ओरिया के विचारी तो बुझात जे गोपीगण भगवान के सांसारिक प्रेमी बुझते न रहथिन, गोपीगण भगवान के परब्रह्म बुझैत रहथिन। गोपीगण कहे छथिन
मैवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मां देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षो। प्रार्थना करे छथिन भगवान अहाँ एतेक कठोर बात बाजि ना सकै छी। हम सब एहि संसार के सुखोपभोग के तिलांजलि द के संत्यज्य सर्व विषयान, एहि संसार में जतेक विषय वासना छै ओहि सब के संत्यज्य छोड़ि के अहाँ के शरण में आयल छी। और भगवान अहाँ ठोकराव चाहे छी जेना एहि संसार के बड़का ऋषि मुनि योगीगण विषय वासना के तिलांजलि द के अहाँ के शरण में अबैया, तहिना हम सब छी। भगवान कतेक बढ़िया रहे अहाँ नहीं रहिए वृंदावन में आयल, हम सब अपना अपना घर के काज में लागल रही, अपना अपना संसार में मगन रही। तो चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करामपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमहो करवाम किं वा। भगवान भने अहाँ कतौ रही एतो नहीं रही, हम सब अपना सांसारिक क्रिया में मगन रही और अहाँ आबि के हमरा सबके मोन छोड़ा ले। एखनो अहाँ बांसुरी के ध्वनि में हमरा सबके आमंत्रित कलौ ये। आब कहै छी गाम पर चल जाओ, गाम पर जाब तो करब की, चूंकि मन अहाँ रखने छी। भगवान अहाँ के चरण छोड़ के एक डेग आगा पैर धर के मन नहीं हुई। और यदि अहाँ जबरदस्ती विदा करब तो हम सब तो जाब, लेकिन नोचेद वयम विरह जाग्नियुपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। भगवान हम सब चलते जाए, लेकिन अहाँ के विरह के अग्नि में जड़ के अहाँ के ध्यान करैत अपन शरीर के त्याग करब और वो पद प्राप्त करब जे पद बड़का बड़का योगीश्वर मुनीन्द्र के भेटे छै। मतलब अहाँ के ओ नित्य पद जे छै वैकुंठ धाम के से पद हम सब प्राप्त करब, अहाँ के चरण के ध्यान करित करित शरीर के त्याग करब। भगवान कहलखिन देवी जी तो लोग के चाही कि पति के सेवा करे स्त्री के। तो गोपी सब एक प्रश्न पूछलखिन भगवान एक कथा कहे छी, एक स्त्री छलिए बड़े पतिव्रता, पति के प्रतिदिन चरणामृत लेल करे थे, तखने भोजन आदि करे थे। एहन दंपत्ति में पति देव के काज पड़लन आन गाम जाय के, पत्नी के कहलखिन हमरा 2-4 दिन लागत आन गाम से अबई में। पत्नी पूछलखिन तो हमर व्रत के से नियम के की हेतै, चूंकि अहाँ चल जेबे तो अहाँ के चरणामृत भेटत नहीं, अहाँ के सेवा नहीं पार लागत तो फिर हम भोजनादि कोना करब। पतिदेव कहलखिन आब जाब तो बड़ जरूरी छै, तहन अहाँ एगो फोटो राखि लिअ, एगो मूर्ति बना लिअ, ओकरे प्रतिभाव से सेवा करब आ समय व्यतीत करब। 4 दिन 5 दिन बीतले। आइ ओ स्त्री सब दिन पति के वो मूर्ति के सेवा करे छथिन। ओहि दिन ओहि मूर्ति के स्नान करा के वस्त्र पहिरबै छलिए, ताधरि घर के नौकरानी कहलखिन देवी मालिक आबि गेला हे, बुझाइया जे बड़ दूर से पैदले एला, चेहरा मलिन भ गेलनि, बड़ थाकल लगे छै देवी देखियौ। अब वो गोपी पूछे छथिन भगवान वो स्त्री के की कर्तव्य, ओहि मूर्ति के कपड़ा पहिरबैत रहे कि दौड़ के देखे अपना पति के। भगवान कहलखिन जहन ओरिजिनल पति आबि गेलखिन तहन मूर्ति के सेवा करब कोनो आवश्यक नहीं छै। गोपीगण कहलखिन भ गेलै बात। भगवान ई संसार के पति जे हमरा सबके छै से सब दिन पति नहीं छलाए। प्रत्येक जन्म में यदि मनुखे बनब तो पति पत्नी के संबंध बदलते जेते। और पति के मतलब हुई है जे रक्षा करे, और जगत पति तो अहाँ छिए भगवान, सबके रक्षा के निहार तो अहाँ छिए। अहाँ हमरा पति के पति छिए, मतलब परम पति तो अहीं छिए। अब अहाँ के चरण छोड़ कहाँ जाए। एते दिन धरि जावत धरि अहाँ नहीं रही, हम सब अपना पति के सेवा करते रही, लेकिन चूंकि आब अहाँ परम पति आबि गेल छी,
भगवान हंसा लगलखिन ठीक से। और तकर बाद भगवान के जे छै से अनुमति से दिव्य रास मंडल उपस्थित भेले और जतेक गोपी ततेक रूप धारण कलन भगवान, जते गोपी तते रूप। और भगवान लगलखिन सुंदर दिव्य नृत्य कर। भगवान नाचल, कने काल भेले तो ओहि में से कोनो गोपी के चेहरा पर पसीना आबि गेलै तो भगवान अपना पीताम्बरी से पंखा करऽ लगलखिन। कोनो गोपी के पैर के पायल खुजि गेलनि तो भगवान जोड़ऽ लगलखिन। कोनो गोपी के माथ में गूथल मालती के फूल झड़ि गेलै तो भगवान ओहि वन्य प्रदेश से फूल चुनि के श्रृंगार करऽ लगलखिन। और कोनो गोपी के पैर में मोच पड़ि गेलनि नचित काल तो भगवान पैर दबबऽ लगलखिन। चूंकि भगवान का कथन छनि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। और भजाम्य हम के भाव होइए हम सेवा करै छी। संस्कृत में भजन करै, ओना गाम घर में लोग बुझैया भजन केनाइ मतलब कि कीर्तन केनाइ, लेकिन भजन के संस्कृत निष्ठ अर्थ छै सेवा केनाइ। भजन मतलब सेवा। भगवान कहलखिन हमरा लग जे भाव सब ये हम तेहने सेवा करै छी। आइ गोपीगण भगवान के प्रति से सर्वस्व समर्पित छथिन तो भगवानो समर्पित सेवक जकाँ पैर दबा रहल छथिन। गोपीगण कहता हृदय में अहंकार के उदय भेलनि। अरे कहू हमरा सबसे पैघ भाग्यशाली संसार में हाथ के पूर्ण परब्रह्म पैर दबा रहा है, चेहरा के पसीना पोछि रहा है, पंखा होक रहा है। वाह, हम सब वास्तव में भाग्यशाली छी, बड़ भागी छी। और भगवान देखलें जे गोपीगण के हृदय में भेलन ये अहंकार तो भगवान विचार कलखिन जे हे अहंकार तो हमरा से जीव के दूर हटबै छी। तो हम तो आवे गोपीगण के हटेबनि तो हटेबनि कते के सैकड़ों छथि, हजारों छथि, लाखों छथि। तो एते के हटेबै तो तैसे बढ़िया अपने हटि जाए। और भगवान झट द ओतेक गोपी के बीच में से राधिका जी के हाथ पकड़ के तत्रैवांतरधीयत प्रशमाय प्रसादाय, ओई गोपीगण के प्रसन्न करै ले, गोपीगण के प्रेम के उभारै ले और अहंकार के दूर करे ले भगवान राधिका के हाथ पकड़ने ओई रासमंडल से अलक्षित भ गेलखिन। और भगवान के नहीं पाए वो गोपीगण लगली विलाप करऽ। और से गाछ वृक्ष से लता पत जेना भगवान नाम पूछे छथिन तहिना दृष्टो वह कश्चिद अश्वत्थ प्लक्ष न्यग्रोधनो मनः नंद सूनुर्गतो हत्वा प्रेम हासावलोकनैः। हे पीपर के वृक्ष, हे पाकड़ के वृक्ष, हे बट वृक्ष, अहाँ भगवान श्याम सुंदर के कतो देखलियन की कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे गोविंद चरण प्रिय तुलसी, अहाँ भगवान श्याम सुंदर के चरण कतो देखलियन। भगवान हमरा सबके छोड़ के भाग गेल। और गोपीगण बड़े विलाप करे छथिन। एम्हर गोपीगण ओहि जंगल में जहां तहां भगवान के ताकऽ लगली है। और वही जंगल में दोसर दिश से कन्हैया राधिका संगे जा रहल छथिन। जैत जैत राधा जी के मन में अहंकार भेलन। ओ मतलब कि हजारों गोपी से प्रिय भगवान के हम ही टा छियै। भगवान शायद हमरा बड़ बेसी माने छथिन तेने सबके छोड़ देलखिन, हमर संग नहीं छोड़ला यौ। राधिका जी के अहंकार भेलन। तो राधिका जी भगवान के कहे छथिन भगवान न पारये हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः। भगवान आब हमरा चलब नहीं पार लगैए, आब हमरा नहीं गेल है। भगवान कहलखिन बस हुए जे देखे छियै बड़ गाछ ओतै तक तो जाए के छै, सामने चमक रहल है चंद्रमा के चांदनी में। राधिका जी कहलखिन आब हमरा ओतै चलल नहीं है, तो जेना लो चलब से लो चलू। भगवान कहलखिन लो चलू मतलब अरे कन्हा पर बैसा के लो चलू। भगवान कहलखिन बेस, क्या कन्हा पर बैसा ले। भगवान बैस गेला और राधिका जी पैर उठा के जाके कन्हा पर देमा लगलखिन कि भगवान अलक्षित भ गेला। और राधिका जी हड़बड़ा के खसली और खसली तो हा नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपनाया में सखे दर्शय सन्निधि। राधिका जी व्याकुल भ के
हा नाथ, हा रमण, हा पृष्ठ, हे प्रियतम, कहाँ छोड़ के विदा भ गेलहुँ। और राधा जी कनैत कनैत भेंट भ गेलनि ओ हजारों के संख्या में गोपीगण। सब गोपी राधा के पकड़लकनि, कहू कन्हैया कहाँ? कन्हैया ही के संग में हेता। राधा कहलखिन, हे देवी, जे अहंकार के कारणे कन्हैया अहाँ सबके त्याग केलनि, ओ अहंकार हमरो नहीं छोड़लक, तैं कन्हैया छोड़ के कतौ चलि गेला। तहन गोपीगण कानि कानि के एकटा गीत गेलखिन ये, जकर नाम थिकै गोपी गीत। जे गोपी गीत से 19 श्लोक में छै। ई सब गोपी के हृदय के करुण उद्गार छै। श्रीमद् भागवत में कैगो गीत छै? गोपी गीत, वेणु गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, भिक्षु गीत। एहि सब गीत में ई गोपी गीत सर्वश्रेष्ठ मानल जाइए। एहि गोपी गीत के पढ़ब तो बुझात जे गोपी सब परब्रह्म भगवान के से भजन करै छलिए, सेवा करै छलिए, चिंतन करै छलिए। केवल एगो लौकिक सांसारिक प्रेमी के दृष्टि से भगवान के लग में नहीं रहते। और ए गोपी गीत के भाव चूंकि गोपीगण कनैत गेलखिन ये, तो एकर लय भास तेहन छै जे कतेक लोक के हृदय में करुणा आबि जाइ छै। एहि गीत के क्यों तेजी में हंस के गाबिए नहीं सकैए, तेहने लय भास। ई हमरा अहाँ के से प्राचीन संगीत शास्त्र के वैशिष्ट विशिष्टता थिके, विशेषता थिके। जेहन हृदय में भाव तेहने गीत। समदौन सुनि के और समदौन गबैत काल मातागण कोन शब्द कहे छथिन, ओ बाजि की रहल छथिन से सुनू वा नहीं सुनू, ओकर भाव बुझियो वा नहीं बुझियो, लेकिन ओकर लय भास तेहन रहे छै जे कतेक कठोर हृदय के पिघला दै छै। और होली के गीत, होली के जहन वो ढोल पर थाप पड़े छै आ गीत शुरू भेल तो केहन केहन वृद्ध आदमी के मोन में ने उमंग उल्लास भरि जाइ छै। ई छलैया अपन संगीत शास्त्र के विशेषता। किया तो ई संगीत शास्त्र के प्राकट्य भेल छै सामवेद से। और एखन तो ई कोनो संगीत शास्त्र संगीत रहिए नहीं गेले। आब तो ई जे नवका पर शुरू भेले ये, वो जे बाजा लागल है नीचा में डीजे, ई कोनो चीजे न थी के महाराज। ई तो ततबे जोर से ढमाक ढमाक करत रहे छे आ से एक रंग बाजत। ओ एक दिन दोपहरिया के समय में डीजे बजैत विदा भेले आ 10 20 25 50 गो लोग संग में। तो क्यों कहलखिन, यौ बुझाइया जे बरियाती दूर जेते, दोपहरिया में विदा भ गेले। तो बगल वाला कहलके, दूर बुड़बक, फल्ला बाबू 120 वर्ष पर मरलखिन ये, तो बेटा सब गाजा बाजा के संग दाह संस्कार में जाय छै। एकर भाव बुझलिए? भाव भेले जे विवाहो में ओहिना ढमकबे तो बजबे छै, जते ओहि दिन मरैत काल मतलब सब यात्रा में से हो ओहिना ढमाक ढमाक वाला गीत बजबे छै। ओकरा ने विवाह के आ मूड़न के अंतरे ने पता छै, तो द्विरागमन में श्राद्ध में की अंतर पता कर। गोपी गीत के प्रारंभ में कहे छथिन, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दयित दृश्यताम दीक्षुतावकास्तोयि धृतासवः त्वाम विचिन्वते। हे भगवान श्याम सुंदर, जहिया से अहाँ ये ब्रजभूमि में वृंदावन में एलियै, बुझैया वैकुंठ लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ के एते रह गेली, रच बस गेली। महालक्ष्मी एतो बस गेली, तैं ब्रजमंडल के शोभा दिनो दिन बढ़ल जा रही है, सुंदर सा सुंदरतम भेल जा रही है। हे श्याम सुंदर, गोपी सब पर किया एतेक अकृपा। भगवान हम सब अहाँ के तकै छी से अहाँ के नहीं हो। त्वयि धृता सबह असवह प्राणा, जेना प्राण के बिना प्राणी छड़पटा लगी है, तहिना हम सब अहाँ में प्राण निहित है। हमरा सबके
अहाँ नहीं छी तो हम सब अहाँ के बिना ने बुझू प्राण के बिना छड़पटा रहल छी। और गोपीगण से काइन काइन के 19 श्लोक में भगवान के विरह गीत सुनलखिन ये की कहलखिन एकटा भजन के माध्यम से कहियो जोड़े जोड़े अब एगो विरह गीत हम सब सुनी। जय सीताराम। योरे योरे कन्हैया जावे सरे कौन दे, जावे सरे कौन दे, कन्हैया जावे सरे कौन दे।
जोरे चलिया लोके मुरलिया जोरे चलिया लोके मुरलिया जावे चले कौन कन्हैया जावे चले कौन जावे चले कौन कन्हैया जावे जोरे जोरे निठुर कन्हैया जोरे जोरे निठुर कन्हैया जावे शरण कौन दे कन्हैया जावे शरण कौन दे हरि बोल जावे शरण कौन दे कन्हैया जावे शरण जावे शरण कौन दे कन्हैया जावे बोले भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान तो करुणा रस के सागर छथिन जहाँ के गोपीगण से विरह व्याकुल भव के भगवान कह करलखिन कि तासाम आविर्भूत सौरिस्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर स्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। भगवान वे गोपीगण के मध्य प्रकट भ गेलखिन और कहलखिन ये रूप केहन छनि तो साक्षात मनमथ मनमथ। मनमथ नाम कामदेव के कामदेवो के मन मथित भ जाए जिनका देखी के लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोटि शतकाम। तो सैकड़ों कामदेव के सौंदर्य के लज्जित करे परम दिव्य दिव्यतम स्वरूप धारण क के भगवान प्रकट भेलखिन। गोपीगण झटदा भगवान के पीताम्बरी पकड़ लेलखिन और कहलखिन माधव यहाँ के दोख नहीं है, हम सब कने छी से अपना दोख है की है। तो अहाँ सनक निष्ठुर सा स्नेह का अहाँ जहन छी से तो छी है, अब अहाँ सनक निष्ठुर सा हम सब स्नेह कलौं तो गलती हमरे सबके, अहाँ के कोनो दोष नहीं। अहाँ तो प्रेम नहीं न करे छी, हम सब प्रेम करे छी तो बुर्बक छी। भगवान गोपीगण के कहलखिन ये कतेक दिव्य भाव छन। भगवान कहे छथन न पारये हम निर्वद्य संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्य तदवह प्रतियातु साधुना। भगवान कहे छथिन गोपीगण अहाँ सबके जे उदात्त प्रेम है हमरा प्रति, ए प्रेम के बदला हम चुका को ना सकै छी। अहाँ के प्रेम अनुपम है, अलौकिक है। अहाँ के भैरी जी सब दिन से चरण के सेवा करते रह जाए तथापि अहाँ के प्रेम के बदला नहीं चुकायल जा सके। तो कौन ए शरीर से न विबुधायुषापि वह विबुध नाम देवता का। तो हमर जे दिव्य स्वरूप है देवता वाला स्वरूप, भगवान कहलखिन हमर ई स्वरूप तो कने दिन में लीला समेट के विदा भ जाए। एहि रूप से नहीं, हमर जे नित्य रूप है जे शरीर के ने जन्म होइ छै ने मृत्यु होइ छै, ओहि शरीर से सब दिन अनंत काल धरि अहाँ सबके सेवा करते रह जाए तथापि ई प्रेम के बदला नहीं चुकायल जा सकैए। किए कारणों कह दिलखिन याह मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला। देव ई गेह श्रृंखला जे छै, गेह नाम घर, श्रृंखला नाम जंजीर का। गृहस्थाश्रम के जे जंजीर होइ छै बेरी, ई दुर्जर छै। दुर्जर मतलब जे कहियो पुरान नहीं हुए। गृहस्थाश्रम के जे बेरी छै इस संसार में और जे बेरी छै से टूट जात समय पाबि के। इस संसार में सब परिवर्तनशील छै, सब धीरे 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 पुरान होइ छै। कहियो जे बड़का पहाड़ छलैया से पठार बनि गेलै नहीं। और गृहस्थाश्रम के एगो बंधन एहन छै जे सब दिन नवके भेल जाइ छै। ई दुर्जर छै, ई कहियो पुरान नहीं होइ छै। सब दिन नव नव रूप में उपस्थित होइ छै। जहन बच्चा छोट रही है तो ओकरा केवल और केवल अपना माता से बेसी स्नेह, कने नमहर भेले तो संगी साथी से स्नेह,
अब संगी साथी तते निक लगे छे जे के आगा में माता पिता के प्रेम फीका ओ संगी सब बेसी स्नेह करी है। विवाह भेले तो वो प्रेम चल गए पत्नी में, संतान भेले तो वो प्रेम आब चल गए पुत्र में, और कने समय बीतले तो प्रेम चल जाए मकान में, दुकान में, जमीन में, जायदाद में, और संसार के रंग बिरंग के वस्तु में। ई गृहस्थाश्रम के जे डोरी बंधन छे ना, ई सब दिन नवका नवका रूप धारण करे छे, ई कहियो पुरान नहीं होय छे। और अहाँ सब एक झटका में गृहस्थाश्रम के बंधन के लोक नीक कहत की बेजाय तई मान अपमान के झट दो एक झटका में तोड़ के हमरा शरण में आबि गेलौं। तो उदात्त प्रेम के हम बदला कोना चुका सकते छी। और गोपीगण कहलखिन बुझलिए माधव अहाँ के बातचीत बेसी बना बना के बाजब होइए। और तकर बाद भगवान के अनुमति से फिर दिव्य रास प्रारंभ भेलै, जते गोपीगण ततेक भगवान। और ई रात भेलै 6 महीना के एगो रात। कियाक तक रासलीला के आरंभ में रास पंचाध्यायी के पहिल श्लोक में कहलखिन ये भगवान अपिताह रात्रि, रात्रि शब्द बहुवचन होय छै। और रासलीला के जे चर्चा भेलै साँझ से तो भोरे धरि के, ई नहीं जे बीच में फिर दोसर दिन भेलै। और आगा में लिखल छे जे ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्य स्वगृहान भगवत प्रिया। तो गोपीगण ब्रह्मरात्रि के बीत गेला के बाद, ब्रह्मरात्रि मतलब 6 महीना के रात, एकटा रात भेलैया 6 महीना के। भगवान के रासलीला के रात्रि 6 महीना के रात। संसार के लोग के लेल तो बस 10-12 घंटा के रात छलैया, लेकिन वो 6 महीना के अवधि के रात्रि छलै। कहबे ये संभव छै? तो रामचरितमानस में लिखल है मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। भगवान राम के जन्मोत्सव देखे ले भगवान सूर्य जे ठार भेलखिन, देखलखिन जे सूर्यवंशी राजकुमार के भगवान रामचंद्र के जन्मोत्सव भ रहलन ये अयोध्या में। भगवान सूर्य ठार भ के देख लगलखिन, घुसकबे नहीं केलखिन, 1 महीना धरि टिकले रह गेलखिन। तहिना आइ भगवान श्याम सुंदर के दिव्य रास लीला देखो में चंद्रमा एतेक मगन भ गेला, बिसरि गेलखिन जे आगा जेबै तऽ फेर सूर्य एतै तऽ दिन हेतै। चंद्रमा आइ जगह ने खाली करे छथिन जे सूर्य एथिन तऽ दिन हेतै। चंद्रमा बैसले रह गेला। और 6 महीना के एक रात्रि भेलै है। और रात्रि काल के जहन अंत होमय लगलै तऽ भगवान के अनुमति से फिर सब गोपी अपना अपना गांव पर जाय गेलिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कंस बड़े दुखी रही है, और राक्षस सब घटल जा रहा है, कन्हैया सब के निपटे नहीं जा रहा छथि। कंस लाग एकटा वृषभासुर नाम के राक्षस ई रही है साढ़ के रूप में, बड़े विशाल। भगवान श्याम सुंदर आब गाय चरबऽ लगला है। 5 वर्ष के भेलखिन कन्हैया तो गाय चरेनाइ शुरू केलखिन। गाय चरा रहल छथि वृंदावन में, और वो वृषभासुर साढ़ के रूप में लिए ततेक जोर से आवाज करे छे, ततेक जोर से हिनहिनाय छे जे से सुनि के पतंत्य काल तो गर्भाश्रमंत स्म भये न हो, अकाल गर्भ पतित भ जाय छे स्त्रीगण के। और ई वृषभासुर एलैया, भगवान जे बैसल छथिन तऽ चाहे छन सिंह पर उठा के बजारी, कि भगवान सतर्क छथिन और झट द वृषभासुर के दोनों सिंह पकड़ ले छथिन। वो सिंह जे अरबै छे उठा के फेंकै ला, भगवान 2टा सिंह पकड़ला आ पकड़ के मचोड़ देलखिन 2-4-5 बेर। वो ट्रक के ड्राइवर सब जे स्टीयरिंग मोड़े छे नचा दै छे। भागवत जी कहे छे निष्पीडयामास यथार्द्रमंबरम कृत्वा विषाने न जघान सोपतत। भगवान ओकर गर्दन के ओना मचोड़ देलखिन ये, जेना इस संसार में लोग कपड़ा के जल निचोड़े है, ओकर गर्दन मचोड़ा गेले, राक्षस खसल और मृत्यु भ गेले। तकर बाद कंस पठेलक ये केसी नाम के राक्षस। ई राक्षस अबै छे घोड़ा के रूप में, और भगवान के चाहे छे गिरिए जाए, मुंह बाब के दौड़ल है कि श्याम सुंदर मुट्ठी बांध के हाथ आगा क देलखिन, ओकरा मुंह में हाथ घुसिया देलखिन। और दंता निपेतु भगवद भुज स्पृश
भगवान के हाथ के स्पर्श मात्र से केशी राक्षस के सबटा दांत गल के बुझू खस पड़ले और तरसा बब्रिधे गले भगवान के मुट्ठी ओकरा ठोठ में जाके नमहर होने लगले। ततेक नमहर भेले जे राक्षस के कंठ में हाथ अटक गेले, फंस गेले, सांस के नली छिपा गेले और राक्षस खसल मृत्यु भ गेले। तहन कंस पठेलन ये व्योमासुर के, वो व्योमासुर से संगी के रूप में एलन है। भगवान के संगियों तो ये नगर में बहुत है, सैकड़ों। कोनो संगी के मन खराब भेले ये, वो संगी छे गाम पर, ओकरे रूप धारण करके व्योमासुर आयल और भगवान लीला करके व्योमासुर के उद्धार करें। बोलिए असुर निकंदन भगवान की। कंस बड़े दुखी भ गए। आब की कर, आब तो एकोटा मायावी राक्षस ने जे कन्हैया के जाके वो तो मारे। आब तो 10 गो पहलवान है वो कुश्ती लड़े वाला, तो कन्हैया के कहुना एते बजा दी और बजबा के बहाना बने लेनी धनुष यज्ञ के। देखियो भगवान दोनों अवतार में धनुष तरलखिन। त्रेता में रामावतार में जनक जी के होता धनुष तरले तो विवाह भेल, और द्वापर में भगवान श्याम सुंदर एक धनुष तरलखिन कंस होता। ई धनुष सेन महादेव का है, और वो रामावतार के धनुष हो महादेव का। महादेव के दूटा धनुष सेन। अमरकोश कही है पिना को जगबम धनु हो। महादेव के दूटा धनुष, एकटा के नाम पिनाक, दूसर के नाम अजगब। ई धनुष दोनों बेर टूट किया गेले। एकर कथा आबैया पुराण सब में, वाल्मीकि में संभवतः से हो छे जे एक बेर देवता सबके मोन भेलै जे भगवान नारायण के आ महादेव के लड़ा के देखिए जे बलगर के छथिन, जोड़गर के छथिन। तो झगड़ा लगनिहार के तो महारत हासिल रहे छे। सब बाप बेटा में लड़ा दिलक, भैयारी भैयारी में लगा दिलक। तो भगवान महादेव में आ नारायण में लगा दिलकन। कौन भारी बात, लगा दिलकन, झगड़ा शुरू भ गेलै। तो झगड़ा शुरू भेलै तो कने काल तो धीरे धीरे तकर बाद भ गेलै भयंकर युद्ध। महादेव के दूटा धनुष त्रिशूल बदल बदल के, भगवान नारायण लग कौमुदकी नाम के गदा, सुदर्शन चक्र, सारंग नाम के धनुष, इहो बदल बदल के बड़े भयंकर। जहन युद्ध आब अति भयंकर भ गेलै, देवता सबके भेलन भाई मंगनी में झगड़ा लगेली। अब झगड़ा बंद कोना हेतै से के सोचत, बीच में जात के, कियाकि मारि होइत जे रहे नीक लोग काते से बचबै छै। बीच में गेल ओकरे बेसी लगे छै, ओकरो लगे छै से ने ओकरे टा लगे छै, दोनों दिशन से पड़ल, आगो से पाछो से। तो अब बीच में जात के थोक चाइले सब देव